हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझको देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स AEJ यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में DDA JEE ने वैकेंसीज निकाली हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए और बोला है कि दिसंबर या जनवरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। देखिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए DDA JEE एक बहुत प्रतिष्ठित जॉब है और एक बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है सिविल इंजीनियरिंग में ग्रो करने के लिए। अब बात यह आता है कि जब समय रह गया है मात्र 3 महीने, तो क्या किया जाए कि इस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम को हम क्लियर कर सकें। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि आप एंटायर सिलेबस भी पढ़ सकें और आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। सबसे पहले हाउ टू क्रैक DDA JEE। देखिए, इन्होंने जो डेट बताई है, जो अभी एस्टिमेटेड डेट दी गई है एग्जाम की, वो दिसंबर या जनवरी बोली है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 3 महीने के आसपास का समय है। ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी नोटिफिकेशन के वेट में मत बैठिए कि जब एक नोटिफिकेशन आएगा तब मैं एग्जाम की तैयारी शुरू करूंगा। कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करा करिए कि जब कई बारी नोटिफिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो भी आपकी प्रिपरेशन हैम्पर ना हो सके। सिविल इंजीनियर्स के लिए 104 सीट की बात की गई है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप एक सीट के लिए एलिजिबल हैं तो ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरी मेहनत से उस सीट की तैयारी करें। अगर इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसकी बात हम करें तो वहां से हम इसके पैटर्न को थोड़ा सा समझ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना है इसमें। देखिए, तो DDA JEE की अगर हम बात करें तो इसमें बड़ी ही आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। देखिए, कोई भी एग्जाम जो होता है ना, वो एक जंग की तरह होता है और जंग में अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो भले ही सेना में कितना ही नंबर क्यों ना हो, बल क्यों ना हो, आप हार जाओगे। तो स्ट्रेटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता करना बहुत जरूरी है कि पेपर पैटर्न क्या है, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, टेक पे ज्यादा ध्यान देना है या नॉन टेक पे। देखिए, अगर हम पिछले एग्जाम की बात करें, जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ तो उस टाइम पर जो टेक्निकल था वो 80 मार्क्स का आया और नॉन टेक के जो 4 पार्ट्स थे सब में से 10-10 क्वेश्चन आए। तो DDA जो JEE एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होना है और आपके डिसिप्लिन, हम अगर सिविल की बात करें तो टेक्निकल डिसिप्लिन से लास्ट टाइम 80 क्वेश्चंस थे और बाकी इन सब से 10-10 क्वेश्चन थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपका टेक्निकल पार्ट है दिस शुड बी योर प्रियोरिटी। ये आपकी प्रियोरिटी होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन और रिजेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे DDA JEE के तो उनके क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा है। एक टिपिकल JEE लेवल क्वेश्चन नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिए। कुछ क्वेश्चंस में आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, काफी कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगले 3 महीने आपको बहुत अच्छे से फोकस करना होगा टेक्निकल पार्ट पे। इसके अलावा अगर हम देखें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, इनके भी क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर आप इनका कंपैरिजन करोगे तो इनका जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर, चूंकि देखिए जब एक बच्चा JEE एग्जाम की तैयारी करता है तो इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, तो आपने जिस तरीके से पढ़ा है डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बट टेक्निकल में आपको ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि इसका टेक्निकल का लेवल मैं मानता हूं SSC JEE के लेवल से ऊपर ही होता है। अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब बच्चे, सिलेबस क्या है? टेक्निकल पर आते हैं। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ टेक्निकल? देखिए, जब आप टेक्निकल एग्जाम्स की बात करते हैं तो देश भर के किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस मोर और लेस सेम ही मिलेगा आपको। 90-95% तक सिलेबस सेम है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो बिल्डिंग मटीरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल में आपके अलग अलग मटेरियल्स आ जाएंगे। सीमेंट आ जाएगा, स्टोन आ जाएगा, ब्रिक, टिम्बर, प्लास्टरिंग, ये सब आ जाते हैं। इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद सर्वेइंग, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है JEE स्टूडेंट्स के लिए। फिर आ जाएगा सॉइल मैकेनिक्स। देखिए, सॉइल मैकेनिक्स से कहते हैं बट पूछते फाउंडेशन भी है, तो ये ओवरऑल जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग ही बन जाता है। हाइड्रोलिक्स, जिसमें आप फ्लूइड मैकेनिक्स और ओपन चैनल फ्लो पढ़ते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग भी आ जाता है और रेलवे इंजीनियरिंग भी आ जाता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जिसमें सोम, RCC, स्टील, तीनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, और इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप देखें तो उन्होंने छोड़ा क्या है? कुछ नहीं, सब कुछ पूछ लिया। तो वो कोई भी आप एग्जाम देख लो सिविल इंजीनियरिंग का, टेक्निकल सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं आता है और इसीलिए लगातार टीचर्स आपको बोलते हैं कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।
सोचो कोई ऐसा बच्चा हो जो डीडीए जेई के एग्जाम के बाद तैयारी शुरू करे, 3 महीने के समय में ये सारा टेक्निकल अच्छे से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा फिर नॉन टेक भी पढ़ना है। तो अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचे तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम अपने आप को देना चाहिए जब आप प्रिपरेशन करें। तो दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ द सिलेबस। अब बच्चे स्टडी प्लान क्या बनना चाहिए, हम क्या करें कि हमारा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। देखिए आपको सबसे पहले एक रूटीन बनाना होगा। बच्चे रूटीन में बहुत शक्ति होती है। अगर आप एक अच्छा रूटीन बना ले और उसको फॉलो करें ईमानदारी से तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मंडे टू सैटरडे का रूटीन बनाते हैं। संडे को क्या करना भी बताऊंगा मैं। 3 से 4 घंटे टेक्निकल पढ़िए। डिवोट योर सेल्फ टू द टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल सबसे ज्यादा पूछा रहेगा, सबसे ज्यादा वेटेज में अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बात करें तो आपको टेक्निकल को समय देना होगा। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है, इन्हें समझने में टाइम लगता है, बट वंस यू गेट द कंसेप्ट ये ज्यादा टाइम तक रिटेन रहते हैं। तो बच्चे कम से कम 3 से 4 घंटे डेली पढ़िए, जिसपे कंसेप्ट्स को पढ़िए, पीवाईक्यूज को पढ़िए और फॉर्मूला रिवीजन। 3 से 4 घंटे तो मैं आपको बोलूंगा आपको थ्योरी को डिवोट करने होंगे। और प्यारे मेरे बच्चों, मेक श्योर यू सॉल्व पीवाईक्यूज। आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे डीडीए के, डीएसएसएसबी के, एसएससी जेई के और बाकी एग्जाम्स के, उतनी रैंक इंप्रूवमेंट होगी। इसके अलावा आपको क्वांट और रीजनिंग को भी पूरा टाइम देना है और डेली जीके और करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आप जीके और करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी फायदा मिलेगा। बट अगेन मैं बोलूंगा प्रायोरिटी दीजिए टेक्निकल को। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना फायदा आपको मिलेगा। अब आपके मन में आएगा सर ये संडे को क्या करना है। बच्चे संडे को देने हैं आपने मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर करते हैं। तो संडे को मॉक टेस्ट दीजिए जितना पॉसिबल हो सके। फुल सब्जेक्ट टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर डीडीए जेई के हैं उनको सॉल्व करिए, कोई और पेपर को सॉल्व करिए। एक बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ होती है एक सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम के लिए बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आदत जरूर लेकर आइए अपने अंदर, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा डीडीए जेई के क्वेश्चन जरूर करिए, दिल्ली रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चन जरूर करिए। अभी हाल ही में एक पीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन उसी स्टेट के किसी और पीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो अगर जेई का क्वेश्चन है तो वो एई में आ जाएगा, एई का क्वेश्चन है तो जेई में आ जाएगा। तो जो दिल्ली के अलग अलग इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो डीएसएसएसबी हो, डीएमआरसी हो, उनके क्वेश्चन जरूर करिए और जो नेशनल लेवल पे एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का एक बड़ा सही तरीका क्या है, वो है 11 बजे मंडे टू सैटरडे यही यूट्यूब चैनल। तो बच्चे मंडे टू सैटरडे 11 बजे इस चैनल पर मैं आपको अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस कराता हूं, उनका कंसेप्ट बताता हूं। तो आई बिलीव आपको बहुत फायदा मिलेगा इन यूट्यूब सेशन से। उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स को जरूर बनाइए, ट्रिकी फॉर्मूलाज के लिए कुछ करिए। अब बच्चे अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सर मुझे पता है क्या करना है, कितना करना है, बट गाइडेंस नहीं है, तो बच्चे यहां पर डेफिनेटली हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम डीडीए के बैच को लेकर आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डीडीए का बैच हम लाएं। प्रैक्टिस बैच हो सकता है, रिकॉर्डेड बैच हो सकता है, जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। देखिए अगर एक काबिल बच्चे को गाइडेंस मिल जाए तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। एंड वी आर ऑलवेज हियर टू गाइड यू, ठीक है। तो बच्चे टेक्निकल को प्रायोरिटी जरूर देनी है। आपकी प्रिपरेशन टाइम का 70 से 75% टाइम टेक्निकल को डिवोट होना चाहिए। फॉर्मूला शीट्स बनाइए और 2 टेस्ट तो जरूर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना है। क्वेश्चन आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है स्किप इट, नेक्स्ट पे जाइए, लास्ट में जाके देखिएगा क्या बचा है। बहुत ज्यादा समय एक क्वेश्चन पे देंगे आपको दिक्कत आएगी। और उसके बाद बच्चे 6 महीने के कम से कम करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए भी यूट्यूब सेशंस होते हैं, ये आपको बहुत फायदा करेंगे। तो अगर आप एक डीडीए जेईई एस्पिरेंट हैं तो दिस चैनल विल गिव यू ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज जिसके थ्रू आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगेन अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड बैच का तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कोई और सवाल आप पूछना चाहें
तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे ज़रूर जुड़िए इन यूट्यूब सेशंस। थैंक यू।